नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं एक बार फिर से आपके लिए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी हो रही है। साथ ही सेकंड ग्रेड के एसएसटी सामाजिक विज्ञान की आर्ट सब्जेक्ट की ऑथेंटिक नोट्स मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा रहा हूं और इतिहास जो फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ज़रूर आप बने रहें चैनल पर। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है कला व संस्कृति का मेले व त्यौहार लाया हूं आपके लिए। यहाँ से अगर आपने ये देख लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं है, तो ज़रूर देखें मेले व त्यौहार ऑथेंटिक नोट्स मेरे। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें मुझे। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए शुरू करें हम मेले व त्यौहार के बारे में। ये देखिए मेले व त्यौहार के ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो मेले व त्यौहार हम पढ़ें तो आपको ये जो मास हैं वो याद होने चाहिए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक माघशीष, पोष माघ फाल्गुन, ये समय भी दिया हुआ है आपके लिए। लगभग इस समय में ये जो मास हैं वो आते हैं। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ क्रम से याद रखें। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक माघशीष, पोष माघ फाल्गुन, ये ज़रूर आप याद रखें। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हर माह में पहले कृष्ण पक्ष आता है और अमावस्या आएगी उसके बाद। सर्वाधिक मेले जो हैं वो भाद्रपद, कार्तिक व चैत्र माह में लगते हैं। राजस्थान की बात हो रही है तो भाद्रपद, कार्तिक व चैत्र माह में सर्वाधिक मेले लगते हैं। शुक्ल पक्ष को सुदी कहा जाता है, उसके बाद पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष को बदी कहा जाता है। अमावस्या आएगी उसके बाद। हम शुरू करें श्रावण मास में जो मेले व त्यौहार जो मुख्य आते हैं। तो श्रावण मास में नाग पंचमी, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, जहाँ पर सर्प की पूजा की जाती है। निडरी नवमी, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी, सांपों के आक्रमण से बचने के लिए इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। निडरी नवमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी, यहाँ पर कंफ्यूज कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष होता है। हरियाली में अमावस्या जो है वो श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती हैं। मेले देखें तो अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष का आयोजन होता है। श्री गंगानगर में, रायसी नगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला आयोजन होता है। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में उदयपुर में फतेह सागर की पाल पर मेले का आयोजन होता है हरियाली अमावस्या पर। आगे देखिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष जो हैं, यानी पूछा गया कि छोटी तीज श्रावणी तीज कब मनाई जाती हैं। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की याद रखें आप। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है वहाँ पर हम छोटी तीज व श्रावणी तीज मनाते हैं। श्रावण मास पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखें आप। और राजस्थान में इस दिन से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में। तो प्रश्न बहुत बार बना है, छोटी तीज या श्रावणी तीज कब? तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, याद रखें आप। पहले हमने कृष्ण पक्ष पढ़ा था। ये रक्षाबंधन याद रखें, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। भारत में ही मनाया जाएगा वो। भाद्रपद माह हम देखें, देखो श्रावण मास को पढ़ा हमने, पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष को पढ़ा। अब आता है भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष। तो उसमें बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और उसी को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। ये कब मनाई जाती हैं? तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया, याद रखें। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को तो बड़ी तीज बनाई जाती हैं, जबकि छोटी तीज जो है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, याद रखें। बूंदी में कजली तीज का आयोजन होता है। प्रश्न पूछा गया बूंदी में कजली तीज का आयोजन कब? तो ये याद रखें आप। भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, याद रखें।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे देखिए, हल षष्ठी याद रखें, उबछठ भी बोलते हैं उसको, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को ये मनाया जाता है। बलराम जी का जन्म दिवस है और इस दिन हल की पूजा की जाती है हल षष्ठी में। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए, कृष्ण जन्माष्टमी याद रखें आप, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी है, कृष्ण पक्ष अष्टमी है, याद रखें, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष याद हो जाएगा। और उस समय श्रीनाथद्वारा में राजसमंद में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। नरहड़ शरीफ की दरगाह है चिड़ावा जुगनू में, वहाँ पर भी उर्स भरता है मेला। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गोगा नवमी याद रखें आप, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ये नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड करें, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपके लिए। तो गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में विशाल मेले का आयोजन होगा। बछ बारस याद रखें, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को होता है ये, माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं बछ बारस को, बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे शुक्ल पक्ष देखें हम, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष में बाबेरी बीज याद रखें, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबेरी बीज रुणेचा जैसलमेर में रामदेवरे का जन्म हुआ था, रामदेव जी का। और रुणेचा जैसलमेर में रामदेवरे में विशाल मेले का प्रारंभ होता है जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, बाबेरी बीज याद रखें, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय है। गणेश चतुर्थी ज़रूर याद रखें आप, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, गणेश चतुर्थी शुक्ल चतुर्थी हैं लेकिन भाद्रपद याद रखें। विशाल मेला त्रिनेत्र मंदिर रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में ये मेले का आयोजन होगा। और ऋषि पंचमी याद रखें आप, ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का आयोजन होगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें आगे देखिए आप। सवाई भोज मेले का कब होता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आंसीत भीलवाड़ा में सवाई भोज मेले का आयोजन होता है। आप ज़रूर इसे अपने माइंड में उतारें, बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। राधाष्टमी याद रखें, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में मेले का आयोजन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए आप, इम्पोर्टेंट है। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। परबतसर नागौर में मेले का आयोजन होगा, जबकि पशु मेले का श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद तक पशु मेला आयोजन होता है परबतसर में, 1 महीने तक चलता है वो। इस पशु मेले में नागौरी नस्ल के गाय के बेलों तथा बीकानेरी ऊँटों का विक्रय होता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला यही है परबतसर नागौर में। कब, तेजा दशमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला भरता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, वृक्ष मेले का आयोजन याद रखें, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेले का आयोजन होगा। कहाँ होगा, तो विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन जोधपुर के खेजड़ली गांव में होगा। आपको पता है 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली गांव में अमृता देवी वैष्णोई के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने वृक्षों के लिए अपना रक्षा दी थी, रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो उस समय शासक जो थे वो जोधपुर के थे अभय सिंह, याद रखें, बार बार क्वेश्चन बने हैं। तो ये अमृता देवी वैष्णोई का नाम ज़रूर याद रखें आप। तो आगे देखिए, जल झुलनी एकादशी, जिसको देव झुलनी एकादशी भी कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये यहाँ होती हैं। ये जल झुलनी देव मूर्तियों की बेवाड़ बिठाकर और जलाशय में पास में जाया जाता है और स्नान कराया जाता है। बेवाड़ यानी एक मूर्तियाँ हैं, आपको पता है चित्तौड़ में ये ज़्यादा होता है बेवाड़ कला, आपको पता है। आगे देखिए, चार भुजा गडलौर में भी, राजसमंद में भी मेला लगता है। उस दिन सेठ सावलिया जी का मंदिर में भी मेला लगता है। डिग्गी कल्याण जी में टोंक में भी मेला लगता है। कब, तो ये जल झुलनी एकादशी पर, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, याद रखें आप। अब देखें श्राद्ध पक्ष कब से कब तक, तो याद रखें भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध होता है। श्राद्ध पक्ष याद रखें, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक पितृदेवों का तर्पण किया जाता है। झांझी पूजन होता है। इन्हीं दिनों में राजस्थान में झांझी पूजा का प्रचलन है। कुंवारी कन्याएं दीवारों पर तरह तरह की झांझियाँ मनाती हैं। झांझी पार्वती का प्रतीक हैं। तो श्राद्ध पक्ष याद रखें आप। और आगे देखिए, आश्विन माह याद रखें। शुक्ल पक्ष हम पढ़ें तो आश्विन नवरात्रि कब मनाई जाती हैं, आश्विन शुक्ल
एकम से गरबा नृत्य प्रारंभ होता है, नवमी तक रहेगा ये। आश्विन नवरात्रि शुक्ल पक्ष में, याद रखें शुक्ल एकम। दुर्गा अष्टमी आपको पता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को देवी दुर्गा की पूजा होती है पूरे भारत में। विजयादशमी देखें तो आप दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, याद रखें शुक्ल में ही ये आयोजन होता है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, 1579 में इस मेले का प्रारंभ करने का श्रेय तो माधोसियों को जाता है, लेकिन इस मेले को प्रसिद्धि दिलाई है उमेद सिंह ने। कोटा के शासक थे उमेद सिंह। इस दिन खिजड़ी वृक्ष शमी की पूजा की जाती है, शमी की, याद रखें। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। चमकीली मदिल पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। मदिल मोठड़ा जो हैं वो शादी पर पहनी जाती हैं, जबकि यहाँ ये जो दशहरे पर मदिर पगड़ियाँ पहनने की परंपरा राजस्थान में आपको पता है। आगे देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में कहीं कहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को भी रावण दहन होता है। वर्ष में 2 बार रावण दहन की परंपरा कहाँ, तो हाड़ौती में, याद रखें क्वेश्चन कहीं न कहीं सभी बने हैं। सूतक कहाँ होती है, सूतक मंडौर में, भीलवाड़ा में, मंडौर भीलवाड़ा में होती है, ध्यान रखें सूतक का आयोजन। और यहाँ पर मेरे को कंफ्यूज लग रहा है, ये मंडौर जोधपुर में हो सकता है, ये सूतक का आयोजन शायद जोधपुर में है, ये देखो आप, तो कंफ्यूज मेरे को लगा इसलिए आपको कहा मैंने। आगे ज़रूर देखें आप। अजमेर के कारीगर रावण के पुतले बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखें। जसवंत पशु मेला आगे देखें तो कब, तो आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक जसवंत पशु मेले का आयोजन होता है, भरतपुर में आयोजन होता है, याद रखें। ये शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है, तो आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चित्तौड़ में मीरा महोत्सव का आयोजन होता है शरद पूर्णिमा में, याद रखें आप। कार्तिक मास देखें हम, तो कार्तिक मास में हम देखें तो कृष्ण पक्ष में करवा चौथ ज़रूर देखें आप, तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस देवता धनवती की पूजा की जाती है धनतेरस पर। और नए बर्तन वाहन आभूषण खरीदे जाते हैं, शुभ माना जाता है। आटे के दीपक बनाकर जलाए जाते हैं धनतेरस पर। रूप चतुर्दशी, याद रखें 14 यानी कार्तिक कृष्ण 14 को स्वच्छता और सौंदर्य का त्यौहार मनाते हैं। और उसी के एक दिन बाद हम दीपावली मनाते हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं। माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा की जाती हैं, याद रखें आप। एक छोटे से समय में आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ मैं, ज़रूर आप बने रहें वीडियो को। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास अजमेर में दीपावली के दिन हुआ था, यानी कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था। और महावीर स्वामी का निर्वाण भी उसी दिवस हुआ था, याद रखें आप। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एकम पर गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। भाईदूज याद रखें आप, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाईदूज बनाई जाती हैं। बहनें भाई की मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं, आपको पता है। आंवला नवमी याद रखें, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती हैं। और इस दिवस को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवले की पूजा भोजन में आंवला लिया जाता है। आगे देखिए, ये देखिए एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। जल झुलनी जो हैं, जल झुलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी हैं। निर्जला एकादशी याद रखें, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तथा देवशयनी जब हैं वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी, ये देखिए अब देव उठनी एकादशी, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठ जाएंगे। प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी को समस्त मांगलिक कार्य यहाँ प्रारंभ हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी ज़रूर आप समझे। कार्तिक शुक्ल एकादशी याद रखें, सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जो हैं, प्रमुख मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में, याद रखें। अजमेर में पुष्कर में रंगीन मेले का आयोजन होता है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला पशु मेला गिर नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय कहाँ होता है, तो पुष्कर में। कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है पुष्कर में, याद रखें। और उसी दिन कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे कपिल मुनि। और चंद्रभागा पशु मेला झालारा पाटन झालावाड़ में।
मालवी नस्ल के पशुओं का विक्रय वहाँ क्रय विक्रय होता है। याद रखिए साहवा मेला चुरू में सिक्कों का सबसे बड़ा पशु मेला है, साहवा मेला। याद रखिए सीताबाड़ी का मेला। ये सभी मेले जो हैं वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। याद रखें आप। माघ माह देखें हम तो माघ में कृष्ण पक्ष देखें, तिल चौथ याद रखें। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ का आयोजन होता है। इस दिन भगवान गणेश व माता चौथ का, पार्वती की चौथ की तिल का भाग लगाया जाता है। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और इस दिन को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या भी माघ अमावस्या को बसंत पंचमी याद रखें आप। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत ऋतु का प्रारंभ इसी दिन से माना जाता है। बसंत ऋतु के अधिदेवता कृष्ण व कामदेव व रति का पूजन इसी दिन किया जाता है। माता सरस्वती का जन्मदिन, उनकी पूजा की जाती है। इसी दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं व पीले चावल मीठे बनाने की परंपरा। गार्गी पुरस्कार भी बसंत पंचमी पर दिया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का डग नृत्य बसंत पंचमी पर, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन कहीं न कहीं बना है। माघ पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा मनाई जाती है। बेणेश्वर में मेले का आयोजन होता है। साबला तहसील डूंगरपुर का एक प्रसिद्ध स्थल बेणेश्वर, और वहाँ पर नया टापरा गांव साबला तहसील में बेणेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा का होता है। त्रिवेणी संगम है सोम माही जाकम का, और आदिवासियों का विशाल मेला लगता है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है एकमात्र राजस्थान में बेणेश्वर में। तो ज़रूर आप बने, बेणेश्वर में ज़रूर आए। बहुत ही धार्मिक स्थल हैं, बहुत शानदार। आगे देखिए फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष हम पढ़ें तो शिवरात्रि याद रखें। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। शिवरात्रि शिवजी का विवाह हुआ था उस दिन। शिवरात्रि का मेला एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में भरता है। दूसरा मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में, और मैनाल त्रिवेणी संगम जो है बिलवाड़ा में, वहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, शिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में देखें तो खाटू श्याम जी का मेला जो है वो फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को मेला सीकर में भरता है। ये खाटू श्याम जी का मेला याद रखें। और ये होली कब मनाई जाती है याद रखें आप, तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। मांडलगल बिलवाड़ा में तिलस्वा महादेव में मेले का आयोजन, महादेव की मिट्टी में चर्म रोग का उपचार के लिए यह आयोजन होता है, याद रखें आप। राजस्थान में कोड़े मार की होली बिनाए अजमेर में है। लठ मार होली जो है वो श्री महावीर जी करौली में है, याद रखें आप। गोबर के कंठों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो ये आगे देखिए, गोबर के कंठों की होली कहाँ की, गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। डेंगची बाल्टी मारा होली जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली बिलुड़ा डूंगरपुर व बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं। देवर बाबी की होली व बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध हैं। इलोजी की सवारी रोने बिलखने वाली सवारी बोलते हैं उसको, और इलोजी को आपको पता है छेड़छाड़ वाले देवता भी बोलते हैं मारवाड़ में। बाड़मेर जालौर की प्रसिद्ध है वह। अगली हम देखें चैत्र मास का कृष्ण पक्ष, तो देखिए तलवारों की गैर चैत्र कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती हैं। तलवारों की गैर चैत्र कृष्ण द्वितीया मैनार उदयपुर में खेली जाती हैं। यह धुलेंडी कब मनाई जाती हैं, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम में रंगों का त्यौहार है धुलेंडी। तिजला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को तिजला अष्टमी। चाकसू जयपुर में शील की डूंगरी पर मेले का आयोजन होता है। कांदा पहाड़ी जोधपुर में भी शीला माता के मेले का आयोजन होता है। गुडला त्यौहार ध्यान रखें आप, शीतला अष्टमी से गणगौर तक का यह त्यौहार मनाया जाता है, गुडला त्यौहार। और कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक। याद रखें गुडला त्यौहार बार बार पूछा है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक, यानी गणगौर कब, तो याद रखें आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक गुडला त्यौहार मनाया जाता है। जोधपुर की महिलाएं द्वारा छिद्रित मटका, जिसे गुडला कहा जाता है, सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए। आगे देखिए, उसी प्रकार ऋषभदेव मेला चैत्र मास की
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दुलेव गांव उदयपुर में कोयल नदी के किनारे ये मेला भरता है, याद रखें आप। जौहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला भरता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला याद रखें आप, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को। और सांचौरी नस्ल की गाय व बैल व मालानी घोड़े का क्रय विक्रय वहाँ पर होता है। थारपार व पारकर व काकरेज नस्ल की गायों का भी क्रय विक्रय होता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला याद रखें, बाड़मेर में पड़ता है यह। घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को बागीदोरा बांसवाड़ा में मेले का आयोजन होता है, चैत्र अमावस्या में, याद रखें। अब चैत्र मास का शुक्ल पक्ष देखें, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ जो होता है चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा से होता है, ये ध्यान रखें आप। और गणगौर कब मनाई जाती है, वही बात, गणगौर ये गुडले का त्यौहार यहाँ तक रहता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में गणगौर मनाई जाती है, याद रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बार बार गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तथा गणगौर जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखें। राजस्थान में त्योहारों का समापन गणगौर से होता है, याद रखें। और कुंवारी कन्याएं वर प्राप्त के लिए पूजा करती हैं, याद रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, धींगा गणगौर का पूजन उदयपुर में होता है और धींगा गवर जोधपुर की प्रसिद्ध है, याद रखें। धींगा गणगौर तो उदयपुर की और गवर जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है, धींगा गवर, याद रखें। जोधपुर और बूंदी राजघराना गणगौर नहीं मनाता है, जोधपुर व बूंदी घराना गणगौर नहीं मनाता है, ये ध्यान रखें। गणगौर पार्वती का प्रतीक है और ईश्वर शिव का प्रतीक है। बिना ईश्वर वाली गणगौर, ये भी पूछा है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये बहुत राजस्थान की जो परंपरा है। केला देवी का मेला याद रखें, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, चैत्र मास में प्रतिपदा से दशमी तक केला देवी का मेला करौली में, मुख्य दिवस अष्टमी है, करौली में आयोजित होता है। लाख लोग इकट्ठे होते हैं, इसीलिए इसको लक्खी मेला भी कहा जाता है। केला देवी को याद रखें, कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन बने हैं। राम नवमी का आयोजन जो है वो चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम का जन्म दिवस है। और भवाई नाट्य का आयोजन होता है। बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मेड़ता नागौर में आयोजित होता है और नागौरी नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय वहाँ पर होता है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और डाडी बुछ वाले जो हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, सालासर चुरू में, याद रखें। सालासर बालाजी का मंदिर है, जो डाडी मुछ वाले हैं वो हैं चुरू में। और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में, यहाँ मेला हनुमान जयंती पर चैत्र पूर्णिमा पर मेला भरता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखें। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष हम देखें तो ये देखिए आपके लिए आया है कि धींगा गवर बेतमार का आयोजन जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में आयोजित होता है। आखा तीज याद रखें, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया, याद रखें। तो धींगा गवर बेतमार तो जोधपुर में, लेकिन कृष्ण तृतीया वैशाख कृष्ण तृतीया, जबकि आखा तीज याद रखें, अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख शुक्ल तृतीया, याद रखें। इस दिवस को अबूझ सावा भी कहते हैं। और बीकानेर व उदयपुर की स्थापना इसी तिथि को हुई थी, याद रखें। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को राजगढ़ अलवर में भरता है। उसी प्रकार घुमती सागर मेला वैशाख पूर्णिमा में जलारा पाटन झालावाड़ में भरता है यह। और मातृकुंडिया में राशमी जो चित्तौड़ में भी वैशाख पूर्णिमा को मेला भर रहा है, आप जा सकते हो वहाँ पर। ज्येष्ठ अमावस्या याद रखें, इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और बरगढ़ की भी पूजा की जाती है। सीताबाड़ी बारा में भी मेले का आयोजन ज्येष्ठ अमावस्या को, सहरिया जाति का कुंभ है वह सीताबाड़ी का मेला बारा में। सीता माता का मेला याद रखें प्रतापगढ़ का है। सीता बाड़ी का मेला तो बारा में और सीता माता प्रतापगढ़ में है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में यह मेला भरता है। अब देखें आगे, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की बात, तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कहते हैं। इस व्रत में पानी भी नहीं पीती है महिलाएं, आपको पता है। और गंगा दशहरा मेला जो है वो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी व द्वादश तक लगता है, यह मुख्य दिवस दशमी है। आषाढ़ माह की देखें तो देव उठनी, देव कब उठते हैं तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव एकादशी कहलाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी याद रखें। देव उठनी कार्तिक मास शुक्ल एकादशी को तो उठते हैं, बिल्कुल सही है। और सोते कब है, देव शयनी, शयनी का मतलब सोना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी 4 माह बाद उठेंगे, यहाँ कार्तिक में उठेंगे, पहले बताया था मैंने आपको। और इस दिन में भगवान विष्णु 4 मास के लिए
सो जाते हैं और समस्त मांगलिक कार्य यहाँ समाप्त होंगे। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, याद रखें आप। और ये देखिए आपके लिए स्पेशल, ये एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए, तो देखिए क्या है। तो चैत्र व अश्विन माह में नवरात्रि में जो मेले आयोजन होते हैं, तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में, याद रखें। ये कहाँ आयोजित होता है, स्थान याद रखना है आपको। करणी माता का मेला तो देशनोक बीकानेर, जीण माता का मेला रेवासा सीकर, शाकंभरी माता का मेला जो है वो सांबर जयपुर में, महोदरी माता का मेला मोदरा जालौर में, बीजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी, ये क्वेश्चन बना है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। बीजासन माता का मेला इंद्रसन बूंदी में, याद रखें। प्रमुख महोत्सव याद रखें आप। पतंग महोत्सव लगभग 14 जनवरी को होता है, आपको पता ही है, जयपुर में पतंग महोत्सव, और एक पतंग महोत्सव जैसलमेर में भी किया जाता है 14 जनवरी को ही। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, याद रखें। ऊँट भी याद रखें, शॉर्ट ट्रिक है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में, मजे मरु महोत्सव जैसलमेर में, याद रखें। थार महोत्सव बाड़मेर में, थाबा यानी थार महोत्सव बाड़मेर में। बैलून महोत्सव बाड़मेर में, याद रखना, बैलून से बाड़मेर, थार भी बाड़मेर है, याद रखना। मरु जैसलमेर में, ऊंट बीकानेर है, बैलून है बाड़मेर में। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर, याद रखें। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, सिरोही में, जयपुर में लगभग, और जयपुर में भी मनाया जाता है ये मई जून में जयपुर में, और माउंट आबू में भी मई जून में। सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव, तो ग्रीष्म महोत्सव 2 हैं, एक तो माउंट आबू और एक जयपुर, याद रखें। और माउंट आबू में वो दिसंबर जनवरी में शीत महोत्सव मनाया जाता है। एक और एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसी खेल जो है वो कोटा बूंदी के प्रसिद्ध हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब साहसी जो खेल होते हैं वो कोटा बूंदी के प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पेपर में राजस्थान की हिस्ट्री के बाद में कला व संस्कृति का ये आपके लिए तीसरा टॉपिक लाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक नोट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर इसे डाउनलोड करें, इससे बाहर नहीं हैं। एसएसटी से भी तैयारी करवा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट की तैयारी अब आपके इस चैनल पर हो गई है, आप ज़रूर इस चैनल पर बने रहे। इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ, इतिहास फर्स्ट ग्रेड के लिए जो सब्जेक्ट है इतिहास, उसको भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़रूर बने रहें। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।